Hello my dear students, today we are going to start our fourth chapter MS Word 2010. In this chapter we will learn what is MS Word and what are the features of MS Word 2010. Okay, so let's start. A word processor is a software in which you can create, edit, save and print a text document. वर्ड प्रोसेसर जो है वो क्या है? इट इज़ वन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से हम हमारी टेक्स्ट क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। तो वर्ड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम हमारे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को क्रिएट, एडिट, सेव और प्रिंट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और MS वर्ड इज़ अ वर्ड प्रोसेसर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या MS वर्ड वो है एक वर्ड प्रोसेसर। Something you can do on MS Word are as follows. कई चीज़ें ऐसी है जो हम MS Word में परफॉर्म कर सकते हैं, तो वो क्या क्या है चलो देखते हैं। फर्स्ट वन, टाइप टेक्स्ट टू प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स सच एज लेटर्स, पोएम्स, एसेज एंड रिपोर्ट्स। तो वर्ड की मदद से हम हमारी जो टेक्स्ट है जिसको हमने टाइप किया है उनको हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे है लेटर्स, पोएम्स, एसे एंड रिपोर्ट्स। इट मीन्स कि जो हम हमारी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में राइट डाउन करते हैं यहाँ हम उसको डिफरेंट डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। हमारी जो टाइप की हुई टेक्स्ट है उसकी मदद से हम डिफरेंट टाइप्स के डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। सेकेंड, एडिट द टेक्स्ट एंड ऐड पिक्चर्स टू इट। हम हमारी जो टेक्स्ट है उसको एडिट कर सकते हैं, इट मीन्स उसको मॉडिफाई कर सकते हैं और उसमें पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हैं। सपोज हमने कोई ट्री का ऐसे राइट डाउन किया है तो हम ऐसे तो हमारा टेक्स्ट में राइट डाउन कर ही सकते हैं, लेकिन वर्ड में हम यहाँ अगर हम चाहे तो ट्री के पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हैं। Third one, format the text in different colors, fonts and style to make it more readable. It means कि जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में हम टेक्स्ट राइट डाउन करते हैं उसको हम सिर्फ टेक्स्ट ही राइट डाउन कर सकते हैं और डिफरेंट कलर से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम हमारी टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। इट मीन्स कि उसके डिफरेंट कलर रख सकते हैं, डिफरेंट फॉन्ट्स उसके चेंज कर सकते हैं और डिफरेंट फॉन्ट की स्टाइल उसकी चेंज कर सकते हैं, जिसकी मदद से हमारी जो टेक्स्ट है वो मोर रीडेबल बनती है। जैसे कि हमें सिर्फ ब्लैक एंड वाइट कलर हो और कोई कलरफुल पिक्चर है, दोनों में कलरफुल जो है वो ज़्यादा पसंद आती है, वैसे ही जो टेक्स्ट हम वर्ड में राइट डाउन करते हैं वो टेक्स्ट हमें ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, मोर रीडेबल लगती है, जिसको रीड करने में हमें मज़ा आता है। देन आफ्टर यूज द स्पेलिंग एंड ग्रामर फीचर टू मेक द टेक्स्ट एरर फ्री। हमें MS वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर का एक फीचर मिलता है जिसकी मदद से अगर हमारी टेक्स्ट में कोई मिस्टेक है, कोई एरर है तो उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। इट मीन्स कि हमारी जो टेक्स्ट है वो एरर फ्री रहती है MS वर्ड में। फिफ्थ वन, काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स इन द टेक्स्ट एंड नंबर द पेजेस इन अ डॉक्यूमेंट। हमने जो वर्ड में हमारी टेक्स्ट राइट डाउन की है उसमें हमने पूरे डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड्स राइट डाउन किए हैं तो उसका काउंट हम MS वर्ड में कर सकते हैं और नंबर ऑफ पेजेस इन डॉक्यूमेंट कि हमारे डॉक्यूमेंट में कितने पेजेस है ये भी हम वर्ड में काउंट कर सकते हैं। सिक्स्थ वन, सेव द डॉक्यूमेंट फॉर फ्यूचर यूज। हम हमारे डॉक्यूमेंट को फ्यूचर में यूज़ करने के लिए सेव करके रख सकते हैं। एंड सेवेंथ वन, प्रिंट द डॉक्यूमेंट। इट मीन्स कि जो हमने डॉक्यूमेंट बनाया है हमारे कंप्यूटर में उसको हम प्रिंट के ऑप्शन से प्रिंट कर सकते हैं। ओके, तो ये है हमारे वर्ड का यूज़। इसकी मदद से हम वर्ड के डिफरेंट फीचर यूज़ करके हमारा वर्क कर सकते हैं। तो चलो अब हम सीखते हैं कि हम हमारा वर्ड कैसे स्टार्ट करते हैं और ये सारे फीचर्स उनमें कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हमारे डेस्कटॉप पर जाएंगे और यहाँ पर जो हमें सर्च बार दी है वहाँ पर हम टाइप करेंगे MS वर्ड। तो यहाँ पर ये जो है वो है हमारे वर्ड का आइकॉन, ये हमें यहाँ पर रिजल्ट में मिलेगा।
तो उस पर सिंपली हम क्लिक करके वर्ड को ओपन कर सकते हैं। ओके, तो देखो ये हो जाएगा हमारा MS वर्ड। जब हम वर्ड स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलेगा कि हमें कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। यहाँ पर डॉक्यूमेंट है जो हमने रिसेंटली यूज़ किए हैं। अगर हमें उनमें से कोई डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो सिंपली क्लिक करके हम ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके हम हमारे वर्ड में एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। जब हमारा ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन होगा तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारी स्क्रीन में कि वो कैसा होगा। यहाँ पर जो फर्स्ट वन है उसको हम कहते हैं टाइटल बार। देन आफ्टर ये जो लिस्ट दी गई है उसको हम कहते हैं ग्रुप ऑफ कमांड्स। यहाँ पर जो है वो है हमारी क्विक एक्सेस टूल बार, जहाँ से हम सेव कर सकते हैं हमारी फाइल को, और डिफरेंट कई सारे ऑप्शंस हमें मिले हैं वहाँ पर। देन आफ्टर यहाँ पर जो लिखा है डॉक्यूमेंट 1 और वर्ड, ये हमारे डॉक्यूमेंट का नेम है। जब तक हम हमारे डॉक्यूमेंट को किसी अदर नेम से सेव नहीं करेंगे तब तक उसका नेम बाय डिफॉल्ट होगा डॉक्यूमेंट 1। देन आफ्टर यहाँ पर हमें 3 बटन दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट वन है मिनिमाइज का, सेकेंड वन है मैक्सिमाइज एंड थर्ड वन क्लोज। और यहाँ पर जो हम देख रहे हैं उसको हम कहते हैं रिबन मेनू, जिसमें हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट हमें ऑप्शन मिलते हैं। देन आफ्टर यहाँ पर जो हम देख रहे हैं वो है हमारी वर्टिकल स्क्रॉल बार, और जो यहाँ पर है वो हमारा कर्सर है जो यहाँ पर हमें ब्लिंक होता हुआ दिखाई दे रहा है। जब हम कुछ टाइप करेंगे तो जहाँ पर हमारा कर्सर होगा वहीं से टाइपिंग हमारी शुरू होगी। ओके, देन आफ्टर जो ये ब्लैंक एरिया है उसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट एरिया, और यहाँ पर जो लास्ट में है वो है स्टेटस बार। तो यहाँ पर अब हम सीखेंगे, ये हमने देख लिया कि हमारे वर्ड में हमें कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं, और हम सीखेंगे हमारे वर्ड में फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट क्रिएट करना। जैसे कि हमने वर्ड स्टार्ट किया था और हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था, वैसे ही हम डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर वर्क कर रहे हैं और हमारा वर्क इस डॉक्यूमेंट में कंप्लीट हो गया और फिर से हमें न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो हम कहाँ से कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइल मेन्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ से न्यू पर क्लिक करके जो भी डॉक्यूमेंट हमें क्रिएट करना है, सपोज मुझे ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए तो मैंने उस पर सिंपली एक बार क्लिक किया और ये मेरा ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन हो जाएगा। तो ऐसे हम हमारे वर्ड में डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। देन आफ्टर एंटरिंग टेक्स्ट, इट मीन्स कि हम हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट में कैसे टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, कैसे टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे माई फैमिली। सपोज मुझे एक ऐसे लिखना है माई फैमिली का, तो यहाँ पर मैं टाइटल दूंगी माई फैमिली। मैं इसका जो फॉन्ट है वो यहाँ से थोड़ा बड़ा कर दूंगी, इसलिए हम इजीली इसको विजिबल कर सके। तो ये है मेरा ऐसे माई फैमिली। माई नेम इज XYZ, जो भी आपका नेम है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। देन आफ्टर माई मदर्स नेम इज and after my father's name is, तो यहाँ पर हम हमारे फैमिली की डिटेल्स लिखेंगे। तो ये मैंने राइट डाउन कर दिया माय फैमिली का ऐसे। अगर मुझे इसको सेव करके रखना है ताकि मैं इजीली दूसरी बार फ्यूचर में रीड कर सकूं, तो मैं इस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर फाइल मेन्यू में जाकर सेव ऑप्शन पर क्लिक करके सेव कर सकती हूँ। तो जब मैं सेव का ऑप्शन चूज करूँगी तो यहाँ पर हमें कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे कि हमें ये फाइल कहाँ पर सेव करनी है। तो जहाँ पर भी हमें फाइल सेव करनी है उसको हम चूज करके हमारी फाइल को सेव कर सकते हैं। सपोज मुझे डेस्कटॉप पर
मुझे इसे डेस्कटॉप पर सेव करना है तो सिंपली मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पर क्लिक करूंगी तो यहाँ मुझे पाथ दिखाई देगा कि मेरी फाइल कहाँ पर सेव हो रही है। तो मैं यहाँ पर देख सकती हूँ कि मेरी फाइल डेस्कटॉप पर सेव हो रही है। यहाँ पर हम फाइल का नेम लिखेंगे, जिस भी नेम से हमें हमारी फाइल सेव करनी है वो नेम यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे। सपोज मुझे लिखना है माई फैमिली ऐसे, तो यहाँ पर मैं ऐसा नेम अप्लाई करके मेरी फाइल माई फैमिली ऐसे के नेम से सेव कर सकती हूँ। नेम अप्लाई करने के बाद सिंपली हम सेव पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है, जो हमारी फाइल है, वो हमारे डेस्कटॉप पर सेव हो जाएगी। और हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जहाँ पर पहले हमें डॉक्यूमेंट 1 दिखाई दे रहा था, हमारी फाइल का नेम वो चेंज होके माई फैमिली ऐसे हो गया यहाँ पर, क्योंकि हमने फाइल उस नेम से सेव कर दी, हमारे डॉक्यूमेंट का नाम सेव कर दिया। देन आफ्टर हम सीखेंगे कि हम डॉक्यूमेंट को कैसे क्लोज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डॉक्यूमेंट क्रिएट करना सीखा, उसमें टेक्स्ट राइट डाउन करनी सीखी, फिर हमने सीखा कि हम डॉक्यूमेंट को कैसे सेव कर सकते हैं। अगर हमें अब डॉक्यूमेंट को क्लोज करना है तो अगर हमने डॉक्यूमेंट सेव किया हुआ है तो सिंपली यहाँ पर क्लोज करके हम हमारे डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हमारे पास कोई ब्लैंक डॉक्यूमेंट है और अगर हमने उसे सेव नहीं किया और सीधा ही हम उसको क्लोज करेंगे, यहाँ पर हमारे पास ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर हमने कोई टेक्स्ट राइट डाउन की है और डॉक्यूमेंट को सेव नहीं किया और डायरेक्टली हम यहाँ से क्लोज बटन प्रेस करेंगे तो हमें एक वार्निंग डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा, जिसमें हमें क्या वार्निंग मिल रही है, वांट टू सेव योर चेंजेस टू डॉक्यूमेंट 3। क्या हमने डॉक्यूमेंट में जो चेंजेस किए हैं उसको सेव करना है। इट मीन्स कि अगर हमने सेव नहीं किया तो ये डायलॉग बॉक्स हमें रिमेम्बर करवाएगा कि आपने डॉक्यूमेंट सेव नहीं किया है, क्या आप सेव करना चाहते हो। अगर हमें सेव करना है तो सिंपली हम सेव बटन पर क्लिक करेंगे, अगर हमें सेव नहीं करना तो हम डोंट सेव पर क्लिक करेंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। और अगर हमें हमारा डॉक्यूमेंट क्लोज नहीं करना या फिर सेव भी नहीं करना तो हम कैंसिल पर क्लिक करके ये डायलॉग बॉक्स यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। अभी हमें हमारी जो डॉक्यूमेंट है उसे सेव नहीं करनी, सिर्फ उसे क्लोज करनी है। तो यहाँ से डोंट सेव प्रेस करके मैं मेरी डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकती हूँ और जो फाइल हमने डेस्कटॉप पर सेव की थी वो यहाँ पर हमें मिल जाएगी। जब भी हम इसे रीड करना चाहे सिंपली हम इस पर डबल क्लिक करके हमारे डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। तो आज हमने फाइल क्रिएट करना, उसमें राइट डाउन करना, फाइल को सेव करना और हमारा डॉक्यूमेंट क्लोज करना सीखा। ओके।